वोट डालते हैं ना लोग, इसी के लिए वोट डालते हैं। उसको कबाड़ खाना है हॉस्पिटल। अब ये सदर का हॉस्पिटल देखो, वो कबाड़ खाना है मेरे हिसाब से। कबाड़ खाना है नहीं है कुछ वहाँ। डॉक्टर एक बैठता है, वो भी हफ्ते में एक दो बार। और मुलाजिम इतने इतने तनख्वाह लेते हैं। मेरे को उनके ऊपर भी कार्रवाई इंशाल्लाह रहमान जल्दी हो जाएगा। हर जगह कार्रवाई जाएगा, जहाँ गलत हो रहा है लोगों के साथ, काम नहीं हो रहा है उनके साथ भी जल्दी कार्रवाई जाए। क्यों नहीं हो जाएगा? ये गवर्नमेंट का पैसा ले रहा है, इनको क्यों काम करें? इनका हक बनता है। ये हमारा इस्लाम भी इजाजत देता है गरीबों का मदद करना। देख रहे द कश्मीर लाइव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और मैं हूँ आपका मेज़बान मीर आरिफ। हमारे साथ बात करने के लिए है सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, क्योंकि आप लोग भी हमारे पास आते हैं, जो लोगों तक ये पहुंचा देते हैं। पहले मैं आपका यहाँ आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतना दूर हमारे पास आए। जी अशरफ साहब, आप ये बता दीजिए, जब आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में भी थे, उसमें भी आपको कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी, बिल्कुल। उसमें क्यों निकल गए और बीजेपी ज्वाइन किया? देखो, एक्चुअली क्या है, ग्राउंड जीरो पर हम लोगों के पास भी गया, आपको मालूम है, हम लोगों के पास भी गया है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वो कोई गाँव नहीं है जिस गाँव में हम गया है, जहाँ हमने देखा है लोगों की मुसीबतें, बिजली का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, पाइपों का प्रॉब्लम। उस वक्त मेरे जहन में यही था कि लोग हमारे साथ है, अपनी पार्टी को, रफ़ी अहमद मीर को जिताएंगे कि तो हम भी उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया है तो उसमें तो अल्ताफ साहब कुल्लू ने बाजी मारी है। तो उस वक्त से मेरे भी हालात, मतलब दिल ही बदल गया कि क्या करूं कि ये लोग इतने सालों से परेशान है। मैंने बहुत देखिए, वैसे किसी पर्टिकुलर पार्टी ने कभी नहीं देखा होगा ग्राउंड जीरो पर, जितने जैसे मैं गया है ग्राउंड जीरो में। पूरा 2 महीने में गाँव गाँव गया, कॉन्स्टिट्यूंसी पहलगाम में। तो लेकिन उसकी वजह से मैं बाहर गया हूँ, मैं महाराष्ट्र गया एक्चुअली। वहाँ मैं काम करने के लिए गया। वहाँ हमारा दोस्त है संजय किरनेकर, वो बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष, बड़ा अध्यक्ष है, एमएलए भी बना है वो। तो उसके साथ में थोड़ा रिलेशनशिप था मेरे 4-5 साल से। तो मैंने उसके साथ बात करके बीजेपी में, मैंने एक्चुअली वहाँ ही बीजेपी मतलब दफ्तर में ही, जो बम्बई में दफ्तर था उनका बड़ा, वहाँ मैंने पहले ज्वाइनिंग। सर में बता दीजिए, जो अब तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उससे आप मुतासिर है या नहीं है? देखो, आपको मालूम नहीं, आप यहाँ के रहने वाला नहीं है। आप बता दीजिए ना, आप भी ग्राउंड जीरो से आए, मैं भी यहाँ का रहने, मैं भी लोकल हूँ। अब पार्टी में गया तो इससे नहीं है, हम पार्टी के बगैर भी बोल सकते हैं। हमारे तो डेमोक्रेसी हक देता है कि हाँ, राइट बोलने का, हम तो बोलेगा। हम जम्मू में भी बोलेगा, कश्मीर में भी बोलेगा, श्रीनगर में भी बोलेगा। अगर हम किसी पार्टी के साथ भी नहीं, हमको बोलना हक है ग्राउंड पर क्या रहा, क्या बोल रहे हैं लोग, ग्राउंड पर क्या हो रहा है। आपको भी मालूम नहीं है, आपको भी पता नहीं है ना क्या हो रहा है। आपको भी यहाँ का रहने वाला है, यहाँ का बाशिंदा, आपको भी पता है ग्राउंड जीरो में क्या मसले हैं। लोग जो आपको बोल रहे हैं कि सरकार से नहीं हो रहे। देखो, अगर आप 47 की बात करें, 47 से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई यहाँ पर, 70 साल उन्होंने हुकूमत की। लेकिन उस वक्त जब मेरी नज़र में थे, हिस्ट्री आप अगर पढ़े लिखे जाएगा, आप हिस्ट्री में जाएगा, इतिहास में जाएगा, हमारे साथ कांग्रेस ने भी धोखा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने उस वक्त धोखा किया। हमारे पास एक वजीर आजम रहता था, वो जम्मू कश्मीर का वजीर आजम, और गवर्नर भी रहता है, सदर रहता था यहाँ पर, एक जमाने में सदर रहता था। वो 47 से पहले, 65 की बात था शायद, 65 में। तो वो भी लिया गया है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आज भाजपा पर बात बोल रहे हैं कि भाजपा ने 370 हटाया, मगर खोखला किसने किया? खोखला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया है। आपको मालूम है, आप यहाँ के हैं, आप बाबरी मस्जिद का मसला बोलेगा, अब लोग बोलेगा कहाँ गया हम। 50 साल तक कांग्रेस ने वो वोट बैंक बनाया, उनको मालूम था ये हिंदू के पक्ष में आएगा। नहीं, हम बात नहीं, हमको पता, उनको पता था वो हिंदू, मगर वोट बैंक 50 साल रखा है, लोगों को मारा उधर इधर। जब नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया 14 में, फिर वो 1 ही साल में हल हो गया है, और मस्जिद भी बना, मंदिर भी बना। और नहीं अशरफ साहब, मैं आपसे बड़े मुद्दे नहीं जानना चाहता हूँ, मैं ग्राउंड जीरो पे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। कौन से मुद्दे आपके पास लोग लेके आते हैं? देखो, यहाँ तो बहुत मुद्दे हैं। देखो, अगर इंसान की गाँव में जाए, देहात में जाए, बहुत यहाँ गरीबी है, बहुत ज्यादा, 80% गरीबी है। अगर ये नॉन पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने बहुत गलतियां की है पहले से। अब उस वक्त तो पढ़े लिखे नहीं था। अगर आप ये समझेगा कि मटन, आपको जानते हैं मटन, वो बैकवर्ड है,
सलर और लीवर नहीं है, हम नाड़ी नहीं है, शेखपुरा नहीं, वाला नहीं है, ये किसकी गलती थी? मटन है, मटन है ना, मटन मटन आप बोलो बैकवर्ड है, आप बोले किससे बोले? अगर आज किसी से बोलेगा मटन बैकवर्ड है, लिवर सलार काटू, ये कॉन्स्टिट्यूंसी पहलगाम बैकवर्ड नहीं है। आप किस पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी अरे के बात लीडर यही हैं। बोल रहे ना, उस वक्त वो ये बोल दीजिए मुद्दे क्या है? मुद्दे यही होते हैं ना, बहुत सी पोलिटिकल पार्टी ने बहुत गलत किया है, वो लोगों के साथ बोल रहे, कोई पार्टी नहीं रह रहा यहाँ जो लोगों के काम कर पाए। अगर नौकरी में जाए, ये डिलीवरी 1.5 लाख कहाँ से आया? ये 2 लाख तक पहुंचे कहाँ का? ये 10 20 30 साल का है ना, ये थोड़ी 2 साल 3 साल का है, इनको 30 साल हो गया, ये भी बेचारे आज परेशान है। करप्शन पे आप क्या कहना चाहेंगे? करप्शन पर ये देखो, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, ये घोटाला करने नहीं देगा। इनने ऑनलाइन पूरा किया। पहले जो हट आता है कि गरीब को हट दिया जाता है, वो कागज पेपर पर रहता है, तो उसका डॉक्यूमेंट लेता था, वो किसी को भी दे सकता है, लेकिन ऑनलाइन जब हुआ है, अब इसमें घोटाला नहीं हो जाएगा। हर जगह घोटाला होता है, ये गवर्नमेंट में हर जगह होता है, मगर लेकिन अब क्या है, अब जब हम मीडिया पर आते हैं, बोलते हैं इसका पैसा लिया है, कुछ लिया, ये कुछ, मगर हमारे हाथ में सच की किताब है, हम गलत नहीं बोल रहे। मैं गरीबों के लिए उठा है, आपको भी पता है कि मैंने कितने मेहनत किया अपनी पार्टी में भी, मगर आज भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, ग्राउंड जीरो पर इसने काम किया। हमने देखा 2014 से काम कैसे किया इधर ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को। जो आने वाला टाइम होगा, अब जो अमरनाथ बाबा यात्रा के वक्त के बाद जब ये इख्तिताम पजीर हो जाएगी, उसके बाद भाजपा पूरे जम्मू कश्मीर में सरपंच इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी। देखो, वो भाजपा के हाथ में, वो सरकार भी चाहे, जो मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मैंडेट लिए है, उनको भी मालूम है ना जाएगा। ये बीजेपी पर मत लगो, बीजेपी ऑपोजिशन में है, बीजेपी ऑपोजिशन में, बीजेपी में नहीं बोला कि बीजेपी बोले कब सरकार का कब का, तो नहीं है, गवर्नमेंट के पास सब इख्तियार है, उन्होंने मैंडेट लिया है। तो बिजली नहीं रहती है पूरी सलर तहसील में, क्या कहना चाहोगे? देखो, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम 18-19 घंटे बिजली रहती थी, इसमें क्या कहोगे आज जो लाइव गवर्नमेंट चल रही है? देखो, लाइव गवर्नमेंट क्या है, ये यूटी है, ये यूटी है। आप लोगों, गवर्नर साहब ने भी अपनी खिताब में बोला है, अपनी तकरीर में बोला है कि हमारे पास खाली सिक्योरिटी है, बाकी तो गवर्नमेंट के पास है, बाकी तो उमर अब्दुल्ला के पास है। उसको सवाल उसको करना चाहे, उमर अब्दुल्ला को ये सवाल करना चाहिए, बिजली क्यों नहीं रहती है। लोगों ने मैंडेट बनाया है, अब भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए ये सवाल। अच्छा, ये नहीं, मैंने कहा कि आप किस नजरिए से देखते हो, अगर भाजपा, अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बिजली रहती थी तो वो बिजली गायब कहाँ हो गई, ये आज क्यों नहीं रहती? देखो, आप बोलता है उसके ऑफिस में बिजली रहती है, उमर अब्दुल्ला के ऑफिस में। मैंने नहीं बोला ऑफिस में, मैंने बोला यहाँ रहती थी उस वक्त जब, अच्छा, जब गवर्नर रोल, सॉरी गवर्नर, आज नहीं रहती। गवर्नर नहीं, ये सरकार की, ये मौजूदा सरकार की है ना, ये नाकामी उनकी है। कौन सा मसला उनको 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, क्या किया उन्होंने? है नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, ग्राउंड पर नहीं दिखा रहे ना, ग्राउंड पर है नहीं है कुछ काम। आप एक बात सुन लीजिए, जो डीडीसी आपका पड़ोसी है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी है, अब उनका एमएलए भी है। सलर में जो अस्पताल है वहाँ पे यूएसजी की मशीन नहीं है, 1 किलोमीटर आप भी उस अस्पताल से दूर है। क्या कहना चाहोगे इस सरकार के लिए? देखो, यही इसलिए उठा मैं, ये मुद्दे मेरे पास था, मेरे मन में था, मेरे दिल में ये मुद्दे था पहले से ही। एक अस्पताल था, मेरे हिसाब से इसको 50 साल हो गया, मेरे हिसाब से 50 साल हुआ अस्पताल में। आज इसमें डॉक्टर होना, वैसे मशीनरी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी पहलगाम में पहला हॉस्पिटल है मेरे हिसाब से, बड़ा अस्पताल। शेर जो बनाया वो तो नया बनाया, मगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। इतनी गवर्नमेंट है, पीडीपी भी आया है, पीडीपी आया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है 2 बार, पीडीपी आया 2 बार, इसकी तरफ ध्यान किसी ने नहीं दिया। देखो, यहाँ गुजर बस्ती ज्यादा रहती है, बेचारे बीमार होगा कोई, जो भी इधर जाता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर खाली हाथ दिखाते हैं और इसको रेफर करो अनंतनाग, इसको रेफर करो सीर। उनको मेरे को समझ नहीं आ रहा, उनके पास है नहीं है कुछ उधर। अरे उनको मशीनें होना चाहिए, उनको एक्सरे मशीनें होना चाहिए जो लोगों की मुफाद, यही लोग इसलिए वोट डालते हैं ना, लोग इसी के लिए वोट डालते हैं। उसको कबाड़ खाना है हॉस्पिटल। अब ये सदर का हॉस्पिटल देखो, वो कबाड़ खाना है मेरे हिसाब से, कबाड़ खाना है नहीं है कुछ वहाँ। डॉक्टर एक बैठता है, वो भी हफ्ते में 1-2 बार, और मुलाजिम इतने तनख्वाह लेते हैं। मेरे को उनके ऊपर भी कार्रवाई इंशाल्लाह रहमान जल्दी हो जाएगा, हर जगह कार्रवाई जाएगा, जहाँ गलत हो रहा है लोगों के साथ, काम नहीं हो रहा है उनके साथ भी जल्दी कार्रवाई जाए। क्यों नहीं हो जाएगा? ये गवर्नमेंट का पैसा ले रहा है, इनको क्यों काम करें, इनका हक बनता है। ये हमारा इस्लाम भी इजाजत देता है गरीबों का मदद करना।
اور غریبوں کا سیوا کرنے ہمارا بھی اسلام اجازت یہ دیتا لوگ ہے. بولتے ہیں اس کو سب ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اپ گریڈ کریں گے، لیکن تب تک پیشنٹ کہاں جائے گا؟ یو ایس جی مشین نہیں ہے، سی بی سی اینالائزر نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہے. آپ کیا کہاں رہتے ہیں؟ میں بھی تو اسی ایریا میں رہتا ہوں. آپ بھی اسی ایریا میں رہتے ہیں. آپ کون سے اسکول میں پڑھا آپ نے؟ گورنمنٹ اسکول. ہائی اسکول میں پڑھا ہے، میں نے بھی وہاں ہی پڑھا. جی ویسے میرے حساب سے 50 سال سے وہی اسکول تھا، بالکل ڈگری کالج نہیں تھا. ڈگری کالج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا ہونا چاہیے؟ چاہیے. لیڈیزوں یہ کے لیے سوال ہونا میں نے بھی چاہیے. 50 بار اٹھایا. اٹھایا کہ نہیں ہے؟ ہاں اچھا یہ لیور کا اسکول مڈل اسکول ہے، یہ ہائی اسکول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے تھا. میں اسی بات پر مدعا کرتے نہیں ہوا ہے ان سے. پہلے سرکاروں نے بھی نہیں کیا ہے یہ کام. یہ کرنا چاہیے گراؤنڈ زیرو پر. پہلگام کا آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے عرب، اس کو سری نگر جانا پڑتا ہے، اور سری نگر میں اگر سری نگر کا روڈ ہے وہ جام ہو جائے گا، اس کا فلائٹ کینسل ہے. مگر ابھی تک اتنے یہ سرکار جو مفتی سرکار بھی ہے، محمد مفتی سرکار بھی آیا ہے، مفتی محمد سعید، اس نے ہائی گراؤنڈ میں اس کا زمین بولا دینے کے لیے ہے. مگر لیکن وہ کام ہوتا ہے. اگر وہ ایک ایئرپورٹ بن جائے گا یہاں ہمارا کانسٹیچوئنسی میں، یہاں ڈسٹرکٹ میں، اتنے لوگوں کو تکلیف نہیں آئے گا، اسکولوں بچوں کو تکلیف نہیں آئے گا. اچھا یہ چیز ہونا چاہیے. دیکھو یہ گراؤنڈ پر یہ لوگوں کی سہولتیں ہے. جو پارٹی کے سینئر کاری کرتا ہے، لیڈر صاحبان ہے، ان کے ساتھ آپ کا کیسا ریلیشن ہے؟ الحمدللہ اچھا ہے. ہمارے سب سے بڑا یہاں لیڈر ہے صوفی یوسف صاحب ہے، جو میرے حساب سے 96 سے بی جے پی میں رہا، بھارتی جنتا. اس وقت یہاں پر بہت ملٹنسی تھا، لیور میں بھی بہت ملٹنسی تھا. اس نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور یہ پارٹی بنا ہے. تب سے آج ہم پارٹی میں گئے جب انہوں نے پارٹی بنایا. اور یہ الطاف احمد ٹھاکر صاحب ہے، وہ ترال کا رہنے والا ہے. ان بڑے بڑے لیڈروں نے رفیق احمد وانی صاحب بھی ہے، وہ ایڈوکیٹ وجاہت صاحب بھی ہے، یہ راکیش کول صاحب بھی ہے. یہ 90 سے بھارتی جنتا پارٹی میں ہے. بڑے بڑے لیڈر ہے. لطیف احمد خان صاحب بھی ہے، وہ بھی میرے حساب سے 90 سے ہی وہ بھی اس میں ہے. بڑے بڑے عابد احمد عابد صاحب ہے، میرے اتنے نام نہیں ہے کہ میں نیا گیا اس میں. تو ان کے ہم بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے، ان کے ہم احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ایک ہیں. مختصر سوال آپ سے کرتے ہیں اشرف صاحب. آپ بتا دیجئے، بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں جن کی یہ شکایتیں ہوتی ہے کہ ایز اے میڈیا پرسن یا سوشل ایکٹیوسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ مجھے بتا دیجئے، وہ لوگ کہتے ہیں جس کی سرکار آتی ہے بلاک ڈیولپمنٹ میں اسی کا قبضہ جما جاتا ہے. وہ بلاک افسر کو فون کرتے ہیں، کس کو کام دے دو، کس کو مت دے، کس کو ہٹ دے دو، کس کو مت. معمولی باتھ روم ایس بی ایم کا 12,000، اس پہ بھی قبضہ جمایا جاتا ہے. کیا کہنا چاہو گے؟ بالکل صحیح بات آپ نے بولا ہے. اچھا میں بھی گیا ایک دو بار. ٹھیک ہے، ان کی حکومت ہے، ان کی منڈیٹ ہے، وہ بول رہے ہیں. افسر بھی ان کا سن رہا ہے کہ وہ بات صحیح آپ نے بول رہے ہیں. جنتا کو پھر ظلم ہوتا ہے نہ نا. جن کو جنتا کو ظلم ہو. ڈیموکریسی ہے نا، ووٹ ڈالنا کس کو دیکھو ڈالے. بھاجپا بھارتی جنتا پارٹی کا یہ ہے، ہم سب کا ایک ہی، سب کا وکاس، سب کا ساتھ، ہمارا سب ایک جیسی ہے. چاہے کوئی موجودہ حکومت کے لیے کیا بولنا چاہو گے اس بات پہ؟ دیکھو اس بات پر میں یہ چاہنا چاہوں، جو بی ڈی ایس جو بھی بڑے افسر ہیں، ان کو جو جتنی بھی پارٹی کا اپوزیشن پارٹی ہوگا، کوئی بھی پارٹی ہوگا، کوئی بھی آئے گا ان کے پاس، تو ان کا کام کرنا چاہیے. ہر ایک کا کام کرنا چاہے. چاہے کسی نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا، کسی نے پی ڈی پی اپنی پارٹی کو، مگر لوگ ہی ہے نا، جنتا ہی ہے نا، جنتا ہی ہے. ان کو سب کو سوچنا چاہے، سب کا کام کرنا چاہے. اس سے ہمارا کشمیر چلے گا، اس سے ہمارا ریاست چلے گا. اسے دیا ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. لوگوں نے منڈیٹ دیا آپ کو. اب اس پر جو بھی کانسٹیچوئنسی میں مسائل ہوگا، اس پر توجہ دینا چاہے، لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہے. تب سوچنا چاہے جب ہمارا بھارتی جنتا پارٹی پورا جموں کشمیر میں آئے گا، تب آپ کو بولنے کا ضرورت نہیں پڑے گا. ہم تو جموں کشمیر نہیں، ہم بالکل آ جائے گا. دیکھو ہم لڑکے اس میں آگے ہیں، ہماری اب خواب آگے ہے، ہمارے دل میں ہے اب. اور میری جتنی بھی ورکر، آپ کو پتا ہے میری کانسٹیچوئنسی میں کتنے، میرا پورا ملک جانتا ہے. میں نے 32 سال ہندوستان میں دیا ہے، میں نے 32 سال ہندوستان میں گزرا ہے. اور میرا پورا جموں کشمیر لوگ جانتے ہیں. میں بزنس بھی کرتا ہے، میرا پورا جموں کشمیر جانتے ہیں. میں لوگوں کے پاس جاتا کیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی اچھا پارٹی ہے، یہ کام کرے گا. اور جب آ جائے گا انشاءاللہ رحمان، آپ کو بھی پتا نہیں چلے گا. بھارتی جنتا پارٹی جب جموں کشمیر میں آئے گا، پھر ڈیولپمنٹ دیکھے گا. اس وقت میرے ساتھ پھر بات کرنا ہے کہ اشرف صاحب غلط بول رہے ہیں. اشرف چلے صاحب جی، شکریہ. یہ تھے محمد اشرف، بی جے پی کے سینئر لیڈر اور یوتھ لیڈر بھی ہے. انہوں نے اپنا موقف رکھا کہ بھارتی جنتا پارٹی کن مدعوں پہ کام کر رہی اور لوگوں کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے گی گراؤنڈ زیرو پہ. دیجیے اپنے میزبان میر عارف کو اجازت. اللہ حافظ.